अगर आप भी कोई आईफ़ोन लेने का प्लान कर रहे थे तो मोस्टली ये आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आईफ़ोन के प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। एंड आई प्लैनेट को ऑलरेडी पता चल चुका है कि यार आईफ़ोन का नया बैच आएगा, उसके अंदर आईफ़ोन 17 का जो प्राइस है वो 12,000 इंक्रीज़ हो के आ रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। टेक्निक इंडिया को ऐसी काम की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे लूट डील्स आती है। इस प्राइस इंक्रीज़ के टाइम पे मेरे को लगता है कि ये लूट डील्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, या जब भी कोई सेल आएगी तो आपको पता चलता रहेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो अगर आप भी बिग बिलियन डेज़ का वेट कर रहे थे एंड आप सोच रहे थे कि यार हम अपना फेवरेट आईफोन 17 प्रो मैक्स 17 16 सब बिग बिलियन डेज़ में ले लेंगे, तो आई थिंक इट्स नाउ गॉन। क्योंकि बात क्या है कि अगर प्राइस हाइक हो जाता है तो बिग बिलियन का पॉइंट ही ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट एमआरपी से भी महंगा, आपको आज के एमआरपी से भी महंगा पड़ेगा, चाहे बिग बिलियन में डिस्काउंट आ जाएगा उसके बावजूद भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्राइस हाइक हो जाता है, जो कि आई प्लैनेट को पता चला है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आईफोन्स के अंदर। सिमिलरली आपका 17 के अंदर तो उन्होंने 95,000 की एक्सपेक्टेशन है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है 15,000 रुपये तक की प्रो मैक्स में भी। तो आप सोचो ये और 15-20 हज़ार महंगी हो जाएंगी, तो डिस्काउंट छोड़ो, रेट यहाँ पे बढ़ने की तरफ चल रहा है। तो अगर आप भी लेने का प्लान कर रहे थे तो मे बी ये आपके लिए राइट टाइम है लेने के लिए। और ये जो एक्सपेक्टेशन पता है कब से है कि प्राइस हाइक होगा? 1 अगस्त, विच इज़ इवन मोर क्रेजी। मतलब सो अर्ली कि अभी टाइम भी हमारे पास सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर हमें, मतलब अगर किसी को लेना है तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट ऑनेस्टली यार ये न्यूज़ ना कभी भी 100% कन्फर्म नहीं हो सकती। मैंने भी अपने जो भी एप्पल प्रीमियम पार्टनर्स है जिनको मैं जानता था, नॉट आई प्लैनेट, जो बाकी है, तो मुझे वहाँ से पता चला है कि उनके पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि 12-15 हज़ार रेट बढ़ रहा है। एंड इट्स अ प्रीटी रिलायबल सोर्स। तो उन्होंने मुझे यही कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी उनके पास स्टॉक भी डिसेंट आ रहा है। ऐसा कोई सप्लाई का इशू भी देखने को नहीं मिल रहा है, 17 हो या 17 प्रो हो। बट ऐसा मार्केट में फ्लोट कर रहा है, ऑनलाइन चीज़ें फ्लोट कर रही है कि 17 और 17 प्रो का रेट 1 अगस्त से बढ़ रहा है। तो इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड नॉट बी पॉसिबल। हो सकता है कि बहुत ही हायर ऑफिशियल्स को पता चला हो आई प्लैनेट के, एंड बाय एनी चांस वो चीज़ न्यूज़ लीक हो चुकी है एंड उस वजह से लोगों को कन्फ्यूजन एंड पैनिक हो गया है। तो यार देखो, अब इस समय करना क्या है? देखो यार, करना सिंपल है। अगर आपने 100% सोच रखा है मुझे आईफोन ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो आज ही अपने नियरेस्ट कोई भी एप्पल स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जहाँ से भी आपको सही रेट का मिले आप ले सकते हो। क्योंकि अगर रेट बढ़ता है तो आपका फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। सिमिलरली मैंने आपको प्राइम डे एंड गोल्ड सेल में भी यही बोला था कि लेट्स से अगर आप लेने का प्लान आपका 100% श्योर है, तो उस समय 69,000 का पड़ रहा था। तो मैंने यही बोला था कि 69,000 का आपका 100% अगर श्योर है तो ले लो। क्योंकि बिग बिलियन में अगर मान लो सब कुछ सही रहा तो भी बेस्ट केस सिनेरियो में 60,000 के आसपास प्राइस आएगा। तो अगर वो आपका 8 से 9,000 का नुकसान होता है। बट अगर आज लेट्स से आप नहीं लेते हो तो आपका कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान हो सकता है 17 प्रो, 17 एंड 17 प्रो मैक्स के अंदर। तो आप सोच समझ के डिसीजन लो कि अगर आपको रिस्क लेना वर्थ इट है कि भाई अगर प्राइस हाइक हो गया तो मैं नहीं लूँगा, मैं आराम से बाद में ले लूँगा, मेरा काम चल जाएगा, मेरे पास इतना डिसेंट फ़ोन है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऑन दी अदर हैंड आप बिल्कुल एकदम अर्जेंसी में लेना चाहते हो, आपको है कि भाई मेरा फ़ोन ख़राब है, मैं सिर्फ बिग बिलियन डेज़ का ही वेट कर रहा था इतने टाइम से, तो भाई दिस कुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक। बट अगेन अगर 1 अगस्त को प्राइस हाइक नहीं हो रहा तो फिर अगेन वापस से ये चीज़ रीसेट हो जाएगी। फिर से यही होगा कि यार सब बोलेंगे कि यार बिग बिलियन पे ही लेना चाहिए एंड ऑल। बट अगेन किसी को नहीं पता, क्योंकि एप्पल बिग बिलियन डेज़ को फॉलो नहीं करता। हो सकता है बिग बिलियन से 2 दिन पहले भी प्राइस हाइक कर दे और फ्लिपकार्ट की भी ऐसी हो जाए इन टर्म्स ऑफ सेल निकालने में। तो यू नेवर नो एक्चुअली कि क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। क्योंकि प्राइस हाइक जो हो रहे हैं वो बिल्कुल ही क्रेजी होता है एंड एप्पल को ही पता होता है, एंड एप्पल कभी भी कर सकता है। रही बात आई प्लैनेट वाली न्यूज़ की, तो मे बी वो सच हो सकती है, मे बी सच ना भी हो। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आपको अर्जेंसी में फ़ोन ख़रीदना है कि भाई मुझे लेना ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप अभी भी ले सकते हो। मुझे लगता है अभी भी कोई ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा रेट महंगा मिलेगा, आई नो, बट हाँ अगर प्राइस हाइक के बाद लोगे तो फिर आपका और ज़्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। तो फिर आप सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। बाकी कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना उन दोस्तों जो एक आईफोन लेने का प्लान कर रहे थे, ताकि उनको तक भी ये न्यूज़ पहुंच जाए। एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम फॉलो करो, क्योंकि प्राइस हाइक होने के बाद वही एक सहारा है जिसमें आपको एक डिसेंट प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।